नियमित बाजार व्यवस्था, किसानों की रोजी रोटी और व्यापारियों की आजादी, इन तीनों पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। नागपुर जिले के उमरेड तहसील स्थित चांपा उप बाजार समिति में आज आसपास के गांवों से आए व्यापारियों ने धरना दिया। आरोप है कि वैध अनुमति के बावजूद उनकी गाड़ियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रोका जा रहा है और चालकों के साथ मारपीट की जा रही है। इससे बाजार ठप हो गया है और किसान संकट में है। हमारी टीम पहुंची चांपा और हकीकत को करीब से समझा। पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। यह चांपा गांव की कृषि उत्पन्न बाजार समिति। यहाँ सन्नाटा पसरा है, नीलामी ठप है, किसान बेचैन है और व्यापारी गुस्से में है। हमारी टीम ने जमीनी हकीकत को करीब से समझा। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं BCN। आज हम यहां पे खड़े हैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति उमरेड के चांपा गांव में। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ताला लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि यहां पे बैल बाजार भरता है, बैलों की खरीदी और बिक्री यहां से होती है। लेकिन हम लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे बाजार समिति ने यहाँ पे ताला लगा के रखा है। उनका कहना है कि अभी बाजार जो है कुछ कारणों से बंद है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी किसान मौजूद है। यहाँ पे किसानों की काफ़ी समस्या है। हम लोग आगे किसानों से जानेंगे उनकी क्या समस्याएं है। अशान भिवनकर खलासने बैल आणली इकाला, पण इथं लेवाल कोण नाही आहे चांप्या बाजारमध्ये। किर्ली गावचा आहे, इथं 40 किलोमीटरहून आलो बैल विकायला। गाडी 3000 भाडा लावून आलेला इथं कोणी व्यापारी लोक आमचे बैल घेऊन राहिलेले नाही आणि कास्तकार बी कोणी घेऊन राहिलेले नाही इथं। हे गाड्या पकडते म्हणते बजरंग दल वाले, म्हणून माल काही घेऊन नाही राहिले ते। क्यों पकड़ रहे हैं? अब उनको कुछ मालूम क्यों पकड़ रहे। तो पर्ची मिलती है आपको? पर्ची मिलती है, पर्ची को भी नहीं डर रहे, नो गाड्या पकड़ रहे हो। पर्ची को कोई वैल्यू नहीं है। आमचे दादा हे बैल विकून राहिले, आम्ही नाही बेचे जा रहे। हे व्यापारी घेऊन राहिले। याची जे बजरंग दलाला गाड्या पकडून राहिले त्या धक्का कारणाने हे व्यापारी खरेदून राहिले। बजरंग दल क्यों गाड़ियाँ रोकते हैं इनकी? हे गौवंश पकडून राहिले म्हणून। गौवंश के लिए? हाँ। बजरंग दल वालों को लगता है कि कसाबासाठी येत आहे म्हणून। तो वो भी तो बराबर है, इसकी पर्ची मिलती होंगी ना सर आपको? पर्ची भेटते ना। आम्ही जेव्हा बाजारात विक्री करू राहिलो तो बाजार समितीवाले जे बाबू आहे ते चिठ्ठी लिहून देते ना। बराबर। मग तो वो पर्ची की कोई वैल्यू नहीं रहती है। आता काय माहिती, जेव्हा बजरंग दलाला त्याला माहिती पाहिजे। आता आम्हाला कास्तकारीचं काम आहे, आता आपलं पराठी लावली आहे, आता सल्फेट करायला पैसे पाहिजे। आता हे बैल कोण खरीदणार आहे? जेव्हा व्यापारीच घेऊन नाही राहिले, व्यापारी बजरंग दलवाल्याच्या जे याच्यानं भेट आहे त्याले बजरंग दलवाल्याच्या याच्यानं हे गाडी पकडते बा म्हणून ते घेऊन नाही राहिले। आता काय करावं आम्ही? आप देख सकते हो जैसे कि किसानों का ये कहना है, मैं आपको समझाता हूँ कि इनके जो बैल है जो इसलिए नहीं बेचे जा रहे कि व्यापारी लोग ले नहीं रहे, और व्यापारी लोग इसलिए नहीं ले रहे कि उनकी गाड़ियाँ जो है यहाँ से बाहर जाती, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। क्योंकि बजरंग दल वालों को और पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये जो जानवर है ये कत्ल खाने में जा रहा है, इसलिए उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है और उनको जुर्माना होता है। यहाँ पे कुछ व्यापारी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या इस पर कहना है। क्यों नहीं खरीदे आप? ये जो किसानों ने अपने जानवर लाए, आप क्यों नहीं खरीद रहे? तो ये इसीलिए नहीं खरीद रहे हम लोग, क्योंकि हमने अगर यहाँ से खरीदी करे या कोई दूसरे बाज़ार में अगर ले के बेचना चाहा तो हमारी गाड़ियाँ रास्ते में पकड़ी जाती है। हम अगर कानून के दायरे में भी अगर बैल को गाड़ी में भरेंगे 2 या 3 ओवरलोड तो नहीं भरेंगे तो भी हमारी चिट्ठी की कोई मान्यता नहीं है, और बोलते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेंगी, पुलिस जो बोलेंगे हम उस पर एग्री करेंगे, और हमारा माल गौशाला में जाकर खाली करे जाता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। फिर उल्टा हमको हमारे ड्राइवर की जमानत लेना पड़ता है, और अगर कुछ गौरक्षण में हम छुड़ाने गए हमारे बैल तो हमको उल्टा खाउटी के पैसे मांगे जाता है, और हमारे कुछ ड्राइवर को मजदूरों को मारा भी जाता है। तो इसकी क्या समस्या है? मुझे आप ये बताइए, आप जब पर्ची बनाते हैं हाँ, तब उसका कुछ भुगतान करते हैं पर्ची का? हाँ, पर्ची का हमारा 1 रुपये से 1.5 रुपये सैकड़ा पैसा है यहाँ पे। जैसा अपने 50,000 की चिट्ठी बनाए यहाँ पे तो कमी कमी 550 रुपये 600 रुपये लगता है चिट्ठी का भी। हम चिट्ठी का भी पैसा देते हैं, और हमारे पास में खरीदी बिक्री का लाइसेंस भी है। तभी भी आपकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती है और आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? कोई ऐसा सुनवाई आपका नहीं कहना है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को जैसा मालूमात है कि ये तो बाज़ार से ख़रीद के लेके जा रहे हैं, मगर बजरंग दल के कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके ऊपर में प्रेशर डालते हैं कि नहीं इस पर कार्रवाई करो, ये कत्ल खाने जा रहा है, कत्ल खाने जा रहा है। तो अब सभी के तो माथे पे लिखा नहीं है ना भाऊ क्या कत्ल खाने लेके जा रहा है करके। कोई खरीदी बिक्री भी करता है, कोई अपना 2 पैसे कमाने के लिए ये बाज़ार से वो बाज़ार बेचने लेके जाता है। तो मेरे जैसे 1000 लोग हैं क्या वो खरीदी बिक्री करते हैं तो उनकी भी गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। ये नागपुर के लेवल पे नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र लेवल पे है। आप बताइए, पर्ची होने के बावजूद भी गाड़ी क्यों रोकी जा रही है?
पर्ची होने के बावजूद गाड़ी इसलिए रोकी जाती है क्योंकि पर्ची को मान्यता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर पर्ची को मान्यता रहती अगर, तो जो बाजार समिति चलाते हैं तो वो कुछ ना कुछ कार्रवाई बजरंग दल के लड़कों पे करते, मगर यही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और जब अपन बोलो कि भाई हमारे पास में पर्ची है, सब कुछ है, तो पुलिस वाले भी उसके एक्शन नहीं लेते। और जो बजरंग दल के जो लड़के रहते हैं ना, बजरंग दल के लड़के वहाँ नारे लगाना चालू कर देते, जय शिवाजी जय भवानी करके उनको इतना बिचका देते हैं कि पुलिस वाले मतलब उनकी सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले जब बोलते हैं कि यार इनके पास में चिट्ठी भी है और ये कानूनी तरीके से लेके जा रहे हैं, तो तुम क्यों इन पे कार्रवाई करने लगा रहे हो, मजबूरन उनको करना पड़ता है हमारे पर कार्रवाई। उनको कोई ये नहीं है, मगर ये जो बजरंग दल के लड़कों ने इस कदर हमारे नाक में दम कर दिए कि हमको परेशान कर दिए। मतलब हम तो डरे हुए हैं, काश्तकार भी डरा हुआ है। अभी सुने आपने क्या बोला काश्तकार ने, कि भाई हम जब माल लेके जाते हैं या लाते हैं तो बजरंग दल उसको हावी हो जाता है। अब बताओ ये ऐसा डर का माहौल ये पुलिस वालों का होना चाहिए या बजरंग दल का होना चाहिए? मतलब प्रशासन का कोई सब खिलवाड़ हो रहा है। और मेरे तो कहने का मतलब ये है कि आज जो चल रही है मुहिम बजरंग दल के लड़कों की, ये किसकी मुहिम चल रही है अब हमको पता नहीं है, मगर माहौल बहुत गर्मा दिए इन्होंने। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं, जो भी है, या ऊपर अधिकारी जो भी होंगे, वो सब बिचके हुए हैं कि भाई हम क्या सवाल करें और क्या जवाब दें इनको, क्योंकि इनको तो दिख ही रहा है कि यार हर माल चोरी का थोड़ी होता है। जब बाजार समिति की चिट्ठी है, ऑलरेडी आप बाजार समिति में भरा रहे हो, यहाँ से माल जा रहा है, तो फिर ये अनहोनी क्यों हो रही है इनके साथ में? मतलब मजबूरन उनको फिर कार्रवाई करके माल डालना पड़ता है। अच्छा, उसमें ये भी हो रहा है, कई जगह पे ऐसी वारदात हुई कि लड़कों को मारे, इतना भी बुरा मारे कि उनको भागने पे मजबूर कर दिए। भागे तो भागे, ऊपर से कैसा फिर गोरक्षण के अंदर में माल डाल देते हैं। जब हम माल के लिए जाते तो हमारा माल हमको दिखता ही नहीं। आज हम लोग जो हड़ताल पे बैठे यही कारण है हमारा, नहीं तो हम नहीं चाहते कि काश्तकार का नुकसान हो करके। आज देखो 4 दिन से बरसात हुई है तो काश्तकार का तो नुकसान हुआ है। जब ये काश्तकारी का बीज बह गया है तो ये माल लाके हमको ही बेचेगा ना, किसको बेचेगा? जब भाकाड़ जो बैल है, जो भाकाड़ बैल उसके काम में नहीं आता है तो वो तो हमको ही लाके बेचेगा ना। भाकाड़ बैल कौन सा काश्तकार लेंगे बताओ? आज हजारों लाखों माल गोरक्षण में चले गए, इसके कोई हिसाब ही नहीं है। बस पुलिस वाले केस लगा देते हमारे ऊपर में। पर्ची होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो इसकी शिकायत आप कहीं पे शिकायत नहीं तो की बहुत आपने? करे हमने, लेकिन कोई मानता ही नहीं, सुनवाई नहीं है मेन बात हमारी। तो यहाँ के समझे, प्रशासन को जब हमारा काश्तकार डर रहा है तो हम क्यों नहीं डरेंगे? हमारा काश्तकार डर रहा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा सिर्फ लेवाल का काम है, समझे, लेवाल के इधर से उधर हमारी बिक्री का काम है, समझे। मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। आरटीओ ने गाड़ी भी पास किया है, इसके अंदर में मेरे ख्याल से जैसा कान में बिल्ला होना चाहिए, बाजार समिति की चिट्ठी होना चाहिए, ऐसे टोटल ही इसमें। और उसके अंदर में 8 या 9 बैल की परमिशन दिया है आरटीओ ने, फिर भी बजरंग दल के लड़के उसको पकड़ते हैं और पुलिस वालों को बुलाते हैं। अगर उसमें गलती से भी अगर किसी ने जैसा 8 की जगह 10 भर दिया या 11 भर दिया तो उसको चालन नहीं देते इन लोग, ओवरलोड का चालन नहीं देते, डायरेक्ट गोरक्षण में खाली कर देते। मतलब हमारे को यही बात समझ में नहीं आ रही कि मतलब कानून किधर है, इधर है या उधर है। मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे किसानों ने अपने जानवर लाए थे यहाँ पे बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई खरीदार उनको नहीं मिला। चांपा बाजार की यह तस्वीर एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या कृषि सुधारों की जमीनी हकीकत ऐसी ही रहेगी? बाजार की अव्यवस्था और प्रशासन की निष्क्रियता ने किसानों और व्यापारियों दोनों को संकट में डाल दिया है। जहां एक और सरकार कृषि को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है।